नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के ऊपर। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS स्कूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो भारत देश के अंदर ये वो स्कूल्स हैं जो कि ट्राइबल पीपल्स के लिए बनाए गए थे। तो भारत देश के अंदर अगर मैं बात करता हूं इन 740 ट्राइबल एरियाज में काम करने वाले स्कूल्स की, तो ट्राइबल पीपल्स को अच्छे लेवल पे शिक्षा प्रदान करने के लिए ये स्कूल्स का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और अब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए आ रही है, उन कैंडिडेट्स के लिए आ रही है जो कि यहां पर अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS स्कूल्स के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लेवल की रिक्रूटमेंट्स होने जा रही है। लगभग 38,480 वैकेंसीज यहां पर रिलीज होने वाली हैं और एक डिमांड नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज किया गया है यहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या है ये परफॉर्मा जो यहां पर रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। कौन कौन सी पोस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, पीजी टीचर की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं दी गई है, ठीक है। आर्ट टीचर की, म्यूजिक टीचर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, इस तरह की ढेरों वैकेंसीज यहाँ पर आती है। क्लियर। और ये वैकेंसीज होने वाली है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर। अब इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। आइए रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्केल एंड पे, सब कुछ नीचे दिया गया है, सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आपको सीधा डायरेक्टली बताता हूं, ठीक है। प्रोबेशन का ध्यान रखिएगा कि बेसिकली कोई भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन रहता है, तो 2 साल का प्रोबेशन यहाँ पर दिया गया है। 2 साल का प्रोबेशन आपको यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2 इयर्स का प्रोबेशन आपको यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। चलिए अब आगे आते हैं, डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आई है। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल की यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 740 पोस्टें प्रिंसिपल की यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक स्कूल में चाहिए होता है, तो टोटल यहाँ पर EMRS के 740 स्कूल हैं, तो 740 वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं। और सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये लेवल 12 पे आती है। 78,800 से लेकर 2,92,100 तक आपका पे स्केल जा सकता है। और जो आयु है, एज सीमा है, 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो EMRS में ऑलरेडी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पीजीडी टीचर के तौर पर पढ़ा रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल है, अगर वो प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो उनके लिए 55 साल हो सकती है यहाँ पर आयु सीमा अधिकतम। क्लियर। और उसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बीएड डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स के साथ बीएड। एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 12 साल का होना चाहिए, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी या टीजीटी के तौर पर। और कम से कम 4 साल पे तो आप पीजीटी या उससे अधिक का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई फुली रेजिडेंशियल स्कूल में काम कर रहा है तो उनको यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, रीजनल लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट होने चाहिए और कंप्यूटर आपको चलाना आता होना चाहिए। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब भर्ती जो है 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होने वाली है, यानी कि पेपर के थ्रू, 25% प्रमोशन और 25% डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तरफ चलते हुए भर्ती की जाएगी। अब प्रिंसिपल के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल की भी 740 वैकेंसीज है और इसका जो पे स्केल है वो है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए यहाँ पर इसका रहने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो यही है कि इसको भी प्रमोट करके यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। 50% जो है वो प्रमोशन के थ्रू होने वाली है, सीनियरिटी कम फिटनेस टेस्ट के बेसिस पे, और 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के चलते हुए होने वाली है। इसलिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी जाती है, नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ही नहीं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अलग अलग स्ट्रीम में दिया गया है, ठीक है। अलग अलग 12 सब्जेक्टों में, सॉरी 11 टीचर चाहिए पर फील्ड में, पर सब्जेक्ट में, ठीक है। पर सब्जेक्ट में मतलब कहने की भाव ये है कि हमारे पास EMRS स्कूल कितने हैं, ठीक है, 740 EMRS स्कूल है, पर EMRS स्कूल में 11 टीचर चाहिए, 11 टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो 11 इंटू 740 अगर मैं करता हूं तो 8140 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। अंग्रेजी भाषा का अध्यापक, हिंदी का, रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन किसी में भी अगर आप एक्सपर्ट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। लेवल जो रहेगा पे का वो 8 रहने वाला है, 47,600 मिनिमम बेसिक पे होगी यहाँ पर। 1,51,51,100 यहाँ पे ये रह गया।
एज लिमिट 40 साल से आपकी आयु ऊपर नहीं होनी चाहिए। ईएमआरएस एम्प्लॉइज के लिए 55 साल तक का दिया गया है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है, जो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली एससी एसटी को मिलती है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्वालिफिकेशन जो है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी वालों को हिंदी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी वाले बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी किसी में भी हो सकते हैं, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको आती होनी चाहिए। उसके बाद बीएड की डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। अगर किसी ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पीजीडी कॉमर्स एंड पीजीडी इकोनॉमिक्स के लिए 100% वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है। पीजीडी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% जो है प्रमोशन है, 50% वैकेंसी यहाँ पर होगी। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के लिए भी 75% वैकेंसी यहाँ पर भरी जाएगी पेपर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीजीटी टीचर के बाद पीजीटी टीचर फॉर द कंप्यूटर साइंस। तो इसकी 740 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। उम्र 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए जिसने किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल है। जिसने एमटेक की होगी कंप्यूटर साइंस या आईटी में वो भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर ये पोस्ट जो है वो 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के चलते हुए भरी जाएगी। उसके बाद आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती यहाँ पर आती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पर 8,880 पोस्टर रिलीज की गई है। इंग्लिश अध्यापक, हिंदी अध्यापक, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का अध्यापक, ठीक है, उसके बाद हिंदी, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, इन सब की वैकेंसीज। मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर 4 साल का या तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो 4 साल का, अगर नहीं तो आपने बैचलर डिग्री जो आपकी करी हुई है कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, वो आपने 2 साल तक और पढ़े हो, ठीक है जी। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। और इसके साथ साथ अगर आपने बैचलर डिग्री करी हुई किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आपने जो भी रिक्विसाइड सब्जेक्ट है वो तीनों के तीनों साल भी पढ़े हुए हैं, तब भी आप एलिजिबल है। अब जैसे कि अगर आपने हिंदी टीचर के लिए अध्यापक बनना है तो हिंदी आपने पढ़ी हो पूरे 3 साल में, हर साल पढ़ी हो, हाँ, हर ईयर, हर सेमेस्टर में पढ़ी हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो इंग्लिश में होना चाहिए 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। मैथ्स के लिए कर रहे हो तो आपने मैथ्स जो है फिजिक्स और इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ पढ़ा होना चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है। अब आप मैथ्स टीचर के लिए बात करें तो मैथ्स टीचर में अगर किसी ने बीएससी मैथ्स करा है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स करा है, वही एलिजिबल होगा। अगर किसी ने बीएससी केमिस्ट्री करी है, बीएससी फिजिक्स करा है, वो एलिजिबल नहीं होने वाला, यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होने वाला, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होने वाला, ये बातों ध्यान रखिएगा। उसी तरह साइंस की फील्ड में जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में पढ़ाई करी है वही यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। सोशल स्टडीज में यहाँ पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ी हो आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ, या फिर ज्योग्राफी पढ़ी हो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ, क्योंकि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट के सहारे आप नहीं माने जाओगे यहाँ पर। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पर सीटेट आपका पास होना चाहिए। अब टीजीटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका पेपर 2 पास होना चाहिए। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बट अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? और आप हिंदी, इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में जहां पोस्ट हो वहां पढ़ाने के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है। आपको रेडी रहना चाहिए, आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये यहाँ पर पोस्ट है। उसके बाद आर्ट टीचर की पोस्ट आ गई 740, ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर आपने फाइन आर्ट्स में डिग्री करी है तो ये सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे, हमारे पास म्यूजिक टीचर आ गया। अगर आपने म्यूजिक में पढ़ाई करी है, बैचलर डिग्री प्राप्त करी है, उसके बाद वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन टीचर का। क्लियर? आपने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लाइब्रेरियन में आपके लिए आ जाएगा, यहाँ पर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री करी हो या 1 साल का लाइब्रेरी का डिप्लोमा किया हो, ये इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसीज थी, पीजीटी की वैकेंसीज थी, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की और अदर वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बाकी की नॉन टेक्निकल वैकेंसीज अब नीचे आ रही है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, यानी कि टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो है वो भी नीचे दी गई है, आप उनको देख सकते हो। क्लियर? सो कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ पे रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। टीजीटी की तैयारी के लिए सिविल स्टाफ हमेशा से स्टैंड रहता रहा, खड़ा रहा है।
स्पेशली फॉर द मैथ एंड साइंस। तो मैथ एंड साइंस में हमारी स्पेशलिटी है, हमारे जो टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो बहुत ही जल्द हम आपकी तैयारी के लिए क्लासेस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दे, क्योंकि ट्राइबल पीपल्स के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं बहुत अच्छे लेवल पे, 38,000 वैकेंसीज कोई छोटा नंबर नहीं होता है, जो कि इन 740 स्कूलों के लिए रिलीज किया गया। बहुत अच्छी जॉब रहती है। सो जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर ले और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।